गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट डू पीपल थिंक एंड फील अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल, योर टॉकिंग स्टाइल, आपका जो पर्सनैलिटी है, जैसे आप बात करते हो। पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने पहले भी किया था, बट इट्स मोर अबाउट आप कैसे लोगों के साथ कॉन्वर्स करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे टेम्पो बना के रखते हो। तो व्हाट डू पीपल थिंक एंड फील अबाउट यू रिगार्डिंग दैट मैटर। एंड इससे क्या होगा कि आई एम होपिंग कि वी विल गेट टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरे में ये चीज़ें हैं एंड आई कैन कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, एज वेल एज इट विल गिव अस अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव आती हैं कि लाइक लोग आपके शाइनेस को एरोगेंट एरोगेंट समझ लेते हैं, जब आप चुप रहते हो वो शायद से आपको एरोगेंट समझ लेते हैं, खड़ूस समझ लेते हैं, तो वहाँ पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा। तो बेसिकली आपका रिलेशनशिप आपके आसपास के लोगों के साथ इम्प्रूव होगा इफ़ यू वांट टू। तो उसी बेसिस पे मैंने ये रीडिंग लाया है, उसी को दिमाग में रखते हुए। तो यू कैन सी कि 3 ग्रुप्स दी हैं मैंने। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोग आपके कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके बात करने के स्टाइल, द वे यू टॉक विथ पीपल, उस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। वी विल सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज मिसकम्युनिकेशन या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, ताकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके। एंड किसी को अगर मेरे दूसरे चैनल को फॉलो करना है, जिसमें मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, लाइक व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, व्हाट डज ड्रीम्स मीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस पर टैरो रीडिंग्स डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो ग्रुप 1। ओके ओके ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइडेड एनर्जी मुझे थोड़ी सी फील हो रही है। जब आप उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो लोगों से, या फिर बिल्कुल भी अगर आप बात नहीं करते हो, जब लोगों से एकदम अलूफ रहते हो, या फिर नया नया एनवायरनमेंट है एंड नए नए लोग हैं, उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो, देन पीपल फील लाइक आप शायद से शाई हो, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो, या फिर उतना घुल मिलते नहीं हो, या फिर कुछ कुछ लोग, वो लोग थोड़ा सा आपसे डर भी सकते हैं कि पता नहीं ये खड़ूस ना निकले, पता नहीं ये कुछ ख़राब ना कर दे। ओके, तो पीपल डू हैव सर्टन काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग यू, जब आप उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो, या फिर जब आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हो। नो मैटर आप स्माइल भी क्यों ना करो, जितना भी अच्छे से बात करने की कोशिश क्यों ना करो, जो स्टार्टिंग का माहौल होता है कुछ हफ्तों का या फिर कुछ दिनों का, वो थोड़ा सा टेंस रहता है, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड योर एनर्जी, या फिर आपके कम्युनिकेशन में कुछ तो लाइक रेस्ट्रिक्शन मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, या तो आपके बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, जिस वजह से दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू दैट मच। तो उस टाइम थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होता है आपको लेके। ओके, बट उसके बाद आई एम फीलिंग कि एक बार आप ठीक से बात करने लगो, नॉर्मली बातें होने लगे आफ्टर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स, तब जाके पीपल रियली लव योर प्रेजेंस, दे रियली लव योर ऑरा, दे रियली लव द वे यू टॉक। आई एम फीलिंग अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को जोक्स बोलने का आदत है, या फिर एंटरटेन रखने का आदत है, या फिर स्टोरी सुनाने का आदत है, तो उस वाले आदत को भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो वाला आदत। तो द वे यू से स्टोरीज और द वे यू से समथिंग अबाउट अदर्स, कि पता है उसने ऐसे ऐसे किया, तो जिस तरीके से आप ओरेट करते हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, कुछ कुछ टाइम आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि उन लोगों को ना आपके स्पीड से थोड़ी सी दिक्कत होती है। मे बी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हो, या फिर कभी कभी अगर सोचो बहुत ज़्यादा स्लो बोलने लगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, तो तब लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट दैट आई एम फीलिंग कि लाइक कभी कभार, मे बी 2 to 3% ऑफ टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं। बट ऑल इन ऑल आई एम सेंसिंग कि पीपल लव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर, यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर। तो इस चीज़ को अगर कुछ कुछ लोग ना प्रोफेशनली या फिर एज अ हॉबी भी टेकअप करना चाहो, कि आप देखते होगे कि बहुत लोग कहानियाँ सुनाते हैं यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम रील्स में भी पीपल गिव अ वॉइस ओवर एट्सेट्रा, तो वैसे भी अगर आप करना चाहो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर हॉबी पर्पस, या फिर एज अ प्रोफेशनल, तो
that will bring you a lot of joy, because that is something that comes naturally to you, group number 1. Okay. Okay. See, you have a very powerful voice, group number 1. You have a very powerful voice. भले ही आपको ये चीज़ हजम हो ना हो, भले ही ये चीज़ फुल्ली आपकी ग्रो की हो ना की हो, लाइक बहुत लोग अगर एक सर्टन एज में हो, स्पेशली अगर आप लोग टीन्स हो, तो शायद से ये वाला पावर आपका फुल्ली अभी तक निकला नहीं है, ग्रो नहीं किया है. बट नो, यू हैव अ वेरी पावरफुल वॉइस जो लोगों के दिल को छू सकता है, या फिर लोगों में कुछ कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है. कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सोचो मैंने ही वो चीज़ बोली तो सामने वाले आदमी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो मुझे इग्नोर करके चला जाएगा. बट आपने अगर वो बात बोली ना, वो उस बात को सुनेगा एंड मानेगा भी. सो यू हैव अ पावरफुल वॉइस. जस्ट लाइक लोग कभी कभी टीचर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट अगर सेम चीज़ प्रिंसिपल ने बोली तो उस बात को हम मानते ही हैं, मानना ही पड़ता है. या फिर टीचर्स में भी अगर आप देख लोगे, कुछ कुछ टीचर्स की बात हम लोग मान लेते हैं एंड कुछ कुछ को हम हल्के में लेते हैं. तो यू आर समवन जो अगर बहुत स्टर्नली कोई बात को बोले ना, पावरफुली कोई बात को बोले ना, तो वो आपकी बात काट नहीं पाएगा सामने वाला आदमी. यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर वॉइस, यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर कम्युनिकेशन स्किल. भले ही आप चिल्ला के बात को ना बोलो, बट शांत से भी अगर बोलोगे ना, तो भी पीपल लिसन टू यू, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में एक पावर है अलग सा. ओके, एक अलग सा पावर है. राइट. इसलिए आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है कि कभी भी ना अपनी मन की बातें रोकना मत. अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाना ज़रूर. तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ही आप देखोगे कि आपकी बातें और ज़्यादा मानी जा रही है. अगर जैसे मेरा मेरा आदत है पर्सनली कि मैं अपनी बातें उतना नहीं बोल पाती हूँ खुल के. अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी, सोचो आपने कुछ खराब किया, आई वोंट टेल यू, आई रियली वोंट टेल यू. आई एम लाइक दैट कि मैं बोलती ही नहीं हूँ. तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती है, तू बोला कर, तू मुंह खोला कर. बट दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू कि यू नीड टू स्पीक. जितना आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपके वॉइस में ज़्यादा पावर आएगा एंड पीपल विल ओबे यू मोर एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी आपके तरफ. तो कीप दिस इन माइंड कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्पीक वेन एवर यू वॉन्ट. स्पीक योर माइंड. जो भी चीज़ माइंड में आती है उस चीज़ को बोलना, साफ साफ बोलना. एंड अपने हक के लिए भी अगर कोई चीज़ें चाहिए, उसको बोलने में कभी घबराना नहीं. अगर कोई गलत कुछ कर रहा है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने में कभी नहीं घबराना. द वे यू टॉक ना, वो लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है. जब आप बोलते हो, लोग उसे सुनते हैं, उन्हें सुनने में मज़ा आता है. सेम ही स्टोरी अगर मैंने सुनाई, वो उतने मज़े से नहीं सुनेंगे, बट आपने अगर सुनाई, दे विल बी वेरी इंट्रीग्ड. ओके, कि अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है. तो यू हैव दिस पावर कि आप लोग आपके तरफ खींचे आते हैं व्हेन यू से समथिंग इंटरेस्टिंग. यू हैव दैट होल्ड ऑन पीपल. ओके. देखो, आप में से कुछ कुछ लोगों का ना, मुझे ये फील हो रहा है कि देयर इज अ सर्टेन थिंग जो आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में थोड़ा सा रूडली निकलता है. मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोग का ये है, सबके लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा. तो मे बी जब आप घर वाले लोगों के साथ या फिर अपने क्लोज वंस के साथ या फिर इवन कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि जस्ट ऑपोजिट सिनेरियो हो, कि बाहर वालों के साथ अगर कोई चीज़ आप बहुत स्ट्रांगली बोलते हो ना, अगर आप अपने पॉइंट्स एकदम स्ट्रांगली रख रहे हो, सिंस योर वॉइस हैज़ अ पावर, तो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा रूडली फील होता है, लोगों को रूड फील होता है. आपने शायद से अच्छे से बोला होगा, आपने शायद से ट्रूथफुल होके बोला होगा, सही बात बोला होगा, बट योर वॉइस इज पावर, जैसा मैंने पहले बोला. तो क्या होता है, सेम ही गाना गाना ज़्यादा वॉल्यूम पे बजाओ तो कान में लगने लगता है, राइट. सिमिलरली आप अच्छे से भी अगर बोलो ना, तो भी जो बुरी बातें होती हैं या फिर जो गुस्से वाली या फिर दुख वाली बातें होती है, वो दिल में ज़्यादा चुभ जाती है लोगों के, बिकॉज यू हैव अ पावरफुल वॉइस. आपका इंटेंशन नहीं होता है शायद से. एंड अगर इंटेंशन हो कि हाँ मुझे उसे दुख पहुंचाना है, देन नो दैट कि आप जितना दुख पहुंचाना चाहते हो या फिर जितना डराना चाहते हो सामने वाले को, उससे 10 गुना ज़्यादा उनको डर लगता है, फिर 10 गुना ज़्यादा उनको दुख लगता है. जिस वजह से कभी कभी आप सोच सकते हो कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, फिर भी उसे क्यों बुरा लग गया. दैट्स बिकॉज योर वॉइस होल्ड्स पावर एंड विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना. कभी भी नेगेटिवली मत बोलना लोगों को, या फिर गुस्से में आके कुछ खराब बातें मत बोलना. देखो, सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना अलग बात है, लेकिन
इमोशंस में बह के, नेगेटिव इमोशंस में बह के किसी पे खराब चीज़ बोलना, किसी को खराब चीज़ बोलना, वो अलग बात है। तो जब भी आप आपा अपना खो, जब भी आप नेगेटिव इमोशंस में आके एक्शंस लो, कुछ भी बोलो, हमेशा सोच समझ के बोलना, बिकॉज योर वर्ड्स पियर्स थ्रू पीपल्स हार्ट्स। ओके, एंड पीपल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। तो बाद में आप कितना भी सॉरी क्यों ना बोलो, या फिर बाद में आपको खुद ही क्यों ना अफसोस हो कि क्यों मैंने उसको वैसे बोला, तो वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना। यू कैन नॉट हील दैट थिंग विच यू ब्रोक। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सेंसिंग, आप में से कुछ कुछ लोग ना ग्रुप 3 के तरफ भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। अगर करो बाय चांस, तो प्लीज़ उस रीडिंग को भी देख लेना, शायद से कुछ कुछ मैसेजेस उसमें भी हो आपके लिए। लास्टली, आई एम सेंसिंग कि यू हैव अ वेरी क्रिएटिव वॉइस। ट्रस्ट मी, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना वॉइस आर्टिस्ट बनने का, या फिर कुछ अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू करो अगर कोई चीज़, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप में से कुछ कुछ लोग लेजिट अगर वॉइस आर्टिस्ट का प्रोफेशन या फिर रेडियो जॉकी का प्रोफेशन वो सब लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। बिकॉज आपको शायद से पता नहीं चलता है, बट जब आप कुछ बात बोलते हो ना, तो आपकी इमोशंस आपके वर्ड से झलकती हैं। बहुत लोग एकदम ब्लैंडली बोलते हैं, मोनोटोनस होके बोलते हैं, सेम ही बात, खुश में भी सेम वॉल्यूम रहा, दुख में भी सेम वॉल्यूम रहा, लाइक इट इज़ मोनोटोनस। बट देयर इज समथिंग क्रिएटिव अबाउट योर वॉइस एंड द वे यू टॉक और स्पीक सर्टन वर्ड्स, जिस वजह से ना लोग अपने आप से अट्रैक्टेड फील होते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, और व्हेन यू से सर्टन स्टोरीज, या फिर नॉर्मली ही अगर बात करो ना, तो लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो यू हैव दैट स्टार क्वालिटी इन योर वॉइस, ग्रुप नंबर 1। सो पीपल रियली लव इट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो अपने लाइफ में जिसमें आपको थ्रोट चक्रा का यूज़ करना हो रहा है। लाइक आई एम अ टैरो रीडर एंड मैं अपने थ्रोट चक्रा का यूज़ करती हूँ टू डिलीवर रीडिंग्स। जैसे कोई साइकियाट्रिस्ट हुए तो दे टॉक टू देयर पेशेंट्स थ्रू देयर वॉइस। ओके, तो वैसा कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव रखो। सिंगर्स हो तो वेल एंड गुड, सिंगिंग के वीडियोस वगैरह डालते रहो। तो keep your voice chakra active. It will always help you with your life, and it will always help you attract the correct people. Okay, so I guess that is it for today, group number 1. I hope आपको reading से help मिली हो, and thank you so much for your energy. Thank you so much for being there. अगर reading अच्छी लगे तो please subscribe कर देना, that would mean the world to me. And yeah, मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 2, welcome to your reading. सो लेट्स सी कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आप जिस तरीके से बात करते हो, जैसे कम्युनिकेट करते हो, वो लोगों को कैसा लगता है। वी विल सी द पॉजिटिव एज वेल एज कुछ अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो हम उसको भी देखेंगे, ताकि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, लाइक सोल पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर ड्रीम्स एट्सेट्रा। तो अगर आपको मन है तो उधर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई एम सो सॉरी, इट मस्ट बी अनोइंग कि इतना मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ, मेरे लिए तो अनोइंग होता है, मुझे लगता है। बट आई हैव टू सेल माई वर्क, राइट। राइट, तो ग्रुप 1, ओके, द वे यू टॉक फील्स क्वाइट एनर्जेटिक या फिर एनथ्रिलिंग। तो अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो एंड आप थोड़ा सा एनर्जी लगा के बात करते हो, एक्साइटेड होके बात करते हो, खुश खुश होके बात करते हो, देन पीपल लव योर एनर्जी। एज वेल एज मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हो एंड थोड़े से धीमे पेस में बात करते हो, थोड़े से आराम आराम से बात करते हो, तो पीपल लव दैट इंटेंस नेचर टू यू। ओके, दो टाइप के लोग देखोगे, कुछ कुछ लोगों के आवाज़ में एक अलग सा बचपना होता है, एक अलग सा थ्रिल होता है, अच्छा लगता है सुनने में। तो अगर आप उस कैटेगरी के हो, देन नो दैट कि पीपल लव दैट थ्रिल अबाउट यू, लव दैट बचपना वाला हाई एनर्जेटिक वाइब फ्रॉम यू। बट कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि दे आर इंट्रोवर्टेड एंड वो थोड़ा सा लो पेस में बात करते हैं, स्लो थोड़ा सा बात करते हैं, बट
उनका भी वॉइस उतना ही इम्पैक्ट करता है। ओके, सो ग्रुप टू, योर वॉइस लीव्स ग्रेट लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइव्स। ओके, स्पेशली अगर आप कोई सस्पेंस वाली चीज़ सुनाओ ना, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग वाली चीज़ सुनाओ, तो वो सुनने में लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रुप नंबर टू, आपकी हंसी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका स्माइल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप इनसिक्योर हो अपने स्माइल या फिर अपनी हंसी को लेके, प्लीज़ नो दैट कि आप जिस तरीके से हंसते हो ना, स्पेशली जब दिल से हंसते हो, ऐसा नहीं कि सब लोग हैं तो थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा कंट्रोल करके हंसो, वैसा वाले नहीं। जब नेचुरली आप हंसते हो ना, आप बहुत अच्छे लगते हो, एंड आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट होती है कि पीपल जस्ट लव दैट थिंग अबाउट यू। आप जब बात करते हो ना, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, पीपल ऑल्सो लव दैट। ओके, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिस तरीके से आप बात करते हो, हाथ हिलाते हो, या फिर आईज को जैसे बड़ा छोटा करके बात करते हो, या फिर जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं आपके बॉडी के, कुछ लोग जैसे आगे थोड़ा सा बढ़ के बात करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पीछे जाके, तो वॉट एवर इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, साथ ही साथ लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, इट एंगेजेस देम, इट एंगेजेस देयर क्यूरियोसिटी, इट कीप्स द कॉन्वर्सेशन रनिंग। ओके, तो आप सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने तौर तरीकों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत अच्छे से बात करते हो। शायद से आपको ये समझ नहीं आता होगा उतने अच्छे से, बट सामने वाले को सबकॉन्शियसली वो ग्रास्प होता है। ओके, एंड सेंसिंग कि इवन जो स्ट्रेंजर्स हैं ना, जो नए नए लोग हैं जो कि आपके लाइफ में आते हैं, सोचो नया स्कूल में या फिर नए जॉब में, आसपास के लोग, अगर कितने भी क्यों न्यू लोग हो, न्यू पीपल ऑल्सो लव योर एनर्जी, दे लव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। न्यू लोगों को, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए इट्स इवन ट्रू कि जब आप कोई नया कनेक्शन बनाते हो, नई नई बातें स्टार्ट होती है, या फिर नए नए लोग आसपास आते हैं आपके लाइफ में, दे फील वेरी कंफर्टेबल बाय द वे यू टॉक। आई एम सेंसिंग दिस। ओके, उनको अच्छा लगता है आपसे बात करना। कुछ कुछ लोगों के लिए तो इवन फील कि अरे यार, ये कितना ज़्यादा फ्रेंडली है, फिर ये कितने अच्छे से बात कर रहा है। इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, द एनर्जी दैट यू गिव थ्रू योर वर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, जिस वजह से लोगों को आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ओके, यू गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू पीपल थ्रू योर वर्ड्स, आपकी बातों के थ्रू, आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ये कि हाँ, ये पर्सन अच्छा है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी वाला फीलिंग लोगों को आता है। कुछ कुछ लोगों को ये भी फील होता है आपसे कि अरे, इससे तो ऐसा लगता है कि कितने सालों से मैं इसे जानता हूँ, इसकी एनर्जी इतनी अच्छी है। ऐसा लगता है कि पहली बार मिले ही नहीं है, लगता है कि पहले भी कभी मिल चुके हैं, फिर किसी और जन्म में मिल चुके हैं। ओके, सो पीपल गेट दैट फेमिलियरिटी फ्रॉम यू। आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से पीपल गेट दैट फेमिलियरिटी, अपनापन सा लगता है उन लोगों को। ओके, बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है, भले ही वो थोड़ा सा ब्रीफ एनकाउंटर ही क्यों ना हो, कि बस अजनबियों के साथ ही बस बात की है, डायरेक्शन दे दिया किसी अजनबी को, या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी को कुछ बोल दिया, तो कितना भी ब्रीफ क्यों ना हो, या फिर कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, पीपल हैव गेट दिस फेमिलियर फीलिंग फ्रॉम यू। ओके जब आप बात नहीं करते हो, या फिर जब आपका मूड खराब रहता है, या फिर सोचो कि कुछ गड़बड़ हुई है आपके लाइफ में, एंड आप थोड़े से चुपचाप रह रहे हो, या फिर ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो पीपल नोटिस अ चेंज इन योर बिहेवियर, एंड उन्हें लगता है कि क्या हो गया इसकी लाइफ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ खराब तो नहीं बोल दिया। तो आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर टू, आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हो, जो लोग शायद से लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर मूड खराब हो, या फिर किसी ने अगर कुछ हर्ट किया है, कुछ खराब बोला है आपको, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंट खुद को कर लेते हो उस पर्सन से, जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता है, बिकॉज इन जनरल योर एनर्जी इज टू फ्रेंडली, आपका कम्युनिकेशन लेवल इट इज़ एक्सट्रीमली फ्रेंडली। तो जब थोड़ा सा भी आपके बिहेवियर में चेंज होता है ना, लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया। ओके, मे बी आपका एग्जाम खराब गया, मूड खराब है, एंड आपने एक टेक्स्ट के बदले छोटा सा एक टेक्स्ट भेजा कि हाँ ठीक है, तो सामने वाले को लगेगा अरे, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, या फिर क्या हो गया इसके लाइफ में, कुछ बड़ा क्यों ना हो गया। या फिर जब जब अगर सोचो कि इफ़ यू हैव दिस हैबिट कि जब कुछ
लाइफ में कुछ मोमेंट्स होती है कि हमें अकेला रहने का मन करता है, हम दूसरों के टेक्स्ट को उतना इजीली रिप्लाई नहीं देते, जल्दी रिप्लाई नहीं देते, या फिर कॉल नहीं उठाते हैं। तो वैसे जब मोमेंट्स आते हैं वेयर इन अ सर्टन वे आपका कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं होता है, तो पीपल टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे या फिर वेरी सैड मैनर। ओके, लोगों को लगता है कि क्या ही नहीं हो गया, ठीक है। सो या दैट्स द थिंग अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग कि आपका साइलेंस भी ना बहुत ज़्यादा लाउड होता है। तो जब आप चुप रहते हो या फिर किसी के साथ बात उतना नहीं करते हो, दैट रियली मेक्स पीपल वंडर कि क्या हो गया, कुछ तो गलत नहीं हो गया। तो आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा है, जितना फ्रेंडली फील कराता है, आपका घोस्टिंग घोस्टिंग मतलब कि जब किसी से अचानक से बात नहीं करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, वो भी उतना ही ज़्यादा लाउड लोगों को फील होता है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब आपको कोई कुछ चीज़ें बोलता है ना, तब जिस तरीके से आप सुनते हो एज वेल एज सलाह देते हो, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो, जिस तरीके से यू मेक पीपल फील हर्ड एंड सीन, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आजकल मोस्टली लोगों के साथ जब आप कॉन्वर्सेशन करो ना, तो वो टू वे नहीं होता। जब हम उनको कुछ बातें सुनाते हैं तो या तो वो ठीक से सुन नहीं पाते मैक्सिमम लोग, या फिर समझ नहीं पाते, या फिर दिस समथिंग अबाउट देम कि हमें लगता है कि अरे नहीं, इग्नोर कर रहा है। पर जब आप किसी की बातें सुनते हो, उनको सलाह देते हो, उन्हें ना एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। You make them feel that they exist. Okay, so you make people feel heard, seen, happy, safe, एंड दैट दे एग्जिस्ट। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव वाइब, नर्चरिंग वाइब आप में है, जो लोगों को आपके कॉन्वर्सेशन से फील होता है। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से नेचुरली एम्पैथ भी हो सकते हो। यू माइट बी एम्पैथ्स, यू माइट बी इन सर्टन प्रोफेशन जहाँ पे लोग आपके पास आते होंगे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, या फिर अपनी नेगेटिविटी शेयर करने के लिए कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। तो यू माइट बी अ थेरेपिस्ट, या फिर यू माइट बी अ साइकेट्रिस्ट। तो नेचुरली यू, या फिर एन एनर्जी हीलर, यू माइट बी एन एनर्जी हीलर। तो नेचुरली ही आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यू हैव दैट नर्चरिंग फीलिंग, जो कि आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन, अपने प्रेजेंस के थ्रू देते हो। ओके, सो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इनसाइट्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आपके थ्रू डिवाइन मैसेजेस किसी और के लाइफ में भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि लोगों को आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके बातें करने का तरीका, जिस तरीके से आप बोलते हो, वो सब चीज़ें कैसी लगती हैं। व्हाट डू दे लाइक अबाउट इट, हाउ डू दे फील अबाउट इट। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। और मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं डीप रीडिंग्स डालती हूँ, लाइक एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं, व्हाट्स योर सोल पर्पस एट्सेट्रा। अगर उसको भी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी ग्रुप 3, हाउ डू पीपल परसीव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि जिस तरीके से आप, एक सेकेंड काट करके, या जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो ना, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेटिव है। ओके, इन जनरल ही शायद से लोग आपके ऑरा को देख के, या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के, या फिर आप जिस तरीके से बातें करते हो, उसको सुन के थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको, मुझे फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि मे बी सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं कि आप कुछ एक सर्टन वे में चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट ठीक से या तो कर नहीं पाते हो, या फिर द वे यू डिलीवर योर वर्ड्स, वो, आई डोंट नो, जिस तरीके से आप बोलना चाहते हो वो लोगों तक नहीं पहुंचती है वो बातें। स्पेशली स्टार्टिंग किसी भी रिलेशनशिप में वो हो सकता है।
कुछ कुछ लोग, आप वेरी फ्यू पीपल, मे बी दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ आई एम फीलिंग, या फिर मे बी इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस। मे बी बचपन में कुछ हुआ था नेगेटिव जिस वजह से आपको चुप कराया गया था, या फिर यू वर मेड टू फील कि आप किसी से कम हों, या फिर आपको किसी और की बढ़ाई की गई थी, या फिर इवन कॉम्पिटिशन्स में शायद से कोई और जीत गया था, या फिर समवेयर यू वर मेड टू फील कि ये या तो पास्ट लाइफ का है, या फिर पास्ट लाइफ को मैं फुल्ली चैनल नहीं कर पा रही हूँ, क्या बात है वो, बट अगर सबकॉन्शियस है तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस, जो 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 चीज़ें मैंने अभी मेंशन की। ओके, तो जिस वजह से आपके सबकॉन्शियस ने उस चीज़ को पकड़ लिया, उस एक्सपीरियंस को पकड़ लिया, एंड वहाँ से मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ स्टार्ट हुई। आपका ऑरा ही थोड़ा ऐसा है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके, मे बी कुछ कुछ लोग आपको रूट समझते हैं, मे बी कुछ कुछ लोग समझते हैं कि आप उतना घुलना मिलना नहीं चाहते हो, मे बी कुछ कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये तो शायद से हमारे साथ बात ही ना करे, ये अलग ही रहना पसंद करता है। तो समथिंग अबाउट योर ऑरा विच इज़ इम्पेनेट्रेबल मुझे फील हो रहा है, स्पेशली स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्टिंग लाइक अगर दूसरों को समझने में कुछ दिन लगे तो आपको समझने में शायद से कुछ महीने लग सकते हैं लोगों को। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग, एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम देखेंगे अगर रीडिंग में आई तो। ओके, हाँ, एक बार आप घुलने मिलने लगो ना तो पीपल फील कि हाँ ठीक है, ये पर्सन अच्छा है, ये बुरा नहीं है, मैंने इसको मिसजज किया था, मिसअंडरस्टैंड किया था, उल्टा सीधा सोचा था मैंने इसके बारे में। बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो जो स्टार्टिंग के टाइम्स है ना, उस टाइम में ही लोग आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, एंड सिंस एवरी वन ऑफ देम फील्स नेगेटिव अबाउट यू, और फील्स वियर्ड अबाउट यू, और फील्स अ बिट डिफरेंट अबाउट यू, तो वो लोग डिस्कशंस करते ही हैं आपको लेके, जिस वजह से दूसरों के ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं। बट आप मतलब आइदर यू आर नॉट इन द इनर सर्कल, शायद से आप दूसरों के साथ घुल मिल रहे हो, बट अब वो आपको इनर सर्कल में नहीं समझते, वो आपको उतना ज़्यादा क्लोज नहीं समझते, या फिर शायद से दोस्त ही उतने ईजिली नहीं बनते हैं। ओके, आई एम सेंसिंग कि आप में भी कुछ एक बात है कि आप ठीक से कम्युनिकेट या तो नहीं कर पाते हो, डरते हो उतने कनेक्शंस बनाने में, या फिर देर इज सम सर्टन रिजिडिटी टू योर बिहेवियर। लाइक कुछ कुछ लोग होते हैं कि नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर फ्रेंड्स के साथ, 3-4 फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाओ, तो कुछ कुछ लोग कभी कभी ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं जाना। तो या तो वैसी रिजिडिटी, या फिर टाइम से रिलेटेड रिजिडिटी कि इस टाइम पे यही चीज़ होना चाहिए, तो सर्टन रिजिडिटी, कोई एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आप में रिजिड है, आपके बिहेवियर में, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में, आपके डिसीजंस में, जिस वजह से ना वो आसपास के लोगों के साथ परफेक्टली फिट नहीं कर पाता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव समथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट कि यू आर बिटवीन द रॉन्ग पीपल, है ना। अगर मेरी भी बात देख लो, आई नेवर फिट इन टू एनी ग्रुप्स, बिकॉज मैं हूँ ही अलग। मुझे पता है कि मुझे डीप रिलेशनशिप्स चाहिए, तो मैं बात भी नहीं करती सामने वाले से जब मुझे फील होता है कि ये शैलो पर्सन है, मैं उतना कम्युनिकेट ही नहीं करती। ओके, तो दैट इज़ माई रिजिडिटी। ओके, कि मुझे बात ही नहीं करना। अगर आप सामने से मेरे से मिलोगे, आई एम नॉट दिस पर्सन, मैं उतना बात ही नहीं करती, आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड। ओके, तो एंड इनफैक्ट आई एम एक्सट्रीमली चूजी, मैं दोस्त भी नहीं बनाती, आई कैन लिव अलोन वेरी हैप्पीली। मैं दोस्त बनाती ही नहीं, इसलिए मेरे बस पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम हैप्पी विद इट। ओके, तो दैट इज माई रिजिड थिंकिंग। तो दिस समथिंग अबाउट यू सिमिलर, वैसा मतलब टेक इट इन विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। कोई एक रिजिडिटी है जिसकी वजह से लोग आपके इनर सर्कल में आ भी नहीं पाते हैं उतना। हाँ, जो लोग, 1-2 लोग आपको डीपली अगर जान लेना, या फिर डीपली जानने की कोशिश करें आपको, तो दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटिफुल ऑफ अ पर्सन यू आर, हाउ डीप ऑफ अ पर्सन यू आर। बट देन अगेन आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 3, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ वेरी यूनिक। ओके, एंड यूनिक लोगों के आसपास ना उतने सारे लोग आ नहीं पाते हैं। इफ़ वी चूज़ कि हमें लोन वुल्फ बनना है, हमें अकेले रहना है, इफ़ वी चूज़ दैट एज अ सोल, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे आसपास ऐसे लोग आएंगे जो कि हमारे सोल फैमिली के उतने नहीं हैं, जितने उनके साथ हमारा उतना वाइब ज़्यादा मैच नहीं करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो इफ़ दैट्स द केस, इफ़ यू ऑलवेज फील कि मेरे आसपास के लोगों से उतनी बनती ही नहीं है, दैट्स बिकॉज आप गलत नहीं हो, इट्स जस्ट दैट आपके आसपास के लोग आपके सोल फैमिली के नहीं हैं, एंड ये आपके सोल ने चूज़ किया हुआ है। ऑलराइट,
Let's see what you can do about it if you want to. सी आई एम सेंसिंग कि आपके सोल ग्रुप के लोग आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, एंड पीपल विल लव यू फॉर हु यू ट्रूली आर. बट अभी का सिचुएशन ऐसा है ना कि शायद से यू डू नॉट हैव पीपल अराउंड यू जो कि आपके ट्रू फ्रेंड्स हो. बट पीपल विल कम योर वे. मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए 2025 के एंड के तरफ आ सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए उसके बाद आ सकता है. बट वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, मुझे 8 to 12 मंथ्स का विंडो पीरियड फील हो रहा है. तो ये विंडो पीरियड इसलिए है कि आप इस रीडिंग से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे कि ओके, देर आर नो पीपल और देर आर वेरी लेस पीपल हु आर अराउंड मी. एंड जैसे ही आप उस पर काम करने की कोशिश करोगे ना, इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट कि हाँ काश मेरे आसपास अपने लोग आ जाए, अपनी सोल फैमिली के लोग आ जाए जिनके साथ मेरा डीप कनेक्शन हो, ट्रू फ्रेंड्स आ जाए, जैसे ही आप इसका इंटेंशन सेट करोगे एंड इसको लेके मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसे ही देखोगे कि 8 से 12 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली पीपल विल कम योर वे जो आप ही की तरह है. ओके, पर्सनली आई वुड लव टू बी अ फ्रेंड. ठीक है. बट या देन अगेन आई डोंट मेक दैट मेनी फ्रेंड्स. मैं उतनी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हूँ ही नहीं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अलोन, ये कुछ महीने खुद के सेल्फ लव पे काम करो एंड अफर्मेशंस बोलो सेल्फ वर्थ पे, एंड यू वोंट नीड एनी वन. ओके, आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी, कि आपको लगेगा कि नहीं मैं अकेले ही सही हूँ. एंड इफ़ यू वांट फ्रेंड्स, तो उस चीज़ पे मैनिफेस्ट करो कि येस आई वांट पीपल फ्रॉम माई सोल फैमिली, एंड तब जाके आप देखोगे कि पॉजिटिव लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं. ठीक है. सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रीडिंग टू बी दिस वे, बट हाँ, सिंस आपके आसपास लोग वैसे नहीं हैं, तो दिस इज़ द सिनेरियो दैट पीपल फील अबाउट योर कम्युनिकेशन एंड योर टॉकिंग स्टाइल एट्सेट्रा. ठीक है. सो आई होप ये रीडिंग इंसाइटफुल रही हो आपके लिए. अगर रही है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके थ्रू उन तक भी डिवाइन मैसेजेस पहुँचे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.